कुछ लोगों को लगता है हमने जो खाया है ना वो इधर रह गया है, हज़म नहीं फील करते, मतलब उनको लगता है कि हज़म ही नहीं हुआ। और कुछ लोगों को लगता है कि अगर डकार आ गई है, जो एक बड़ी सी डकार होती है ना, जो चौधरी और कोई ऐसे लोगों की होती है, तो जब वैसी डकार की एक आवाज़ आ जाए तो उनको लगता है होड़ा आराम है, तो अब हज़म हुआ है खाना। तो क्या वाकई डकार का जो साउंड होता है उसकी वजह से हज़म हो जाता है, लोग सही कहते हैं, या फिर ऐसी एक आध डकार आ जाना ये तो नॉर्मल है। तो डकार का मतलब हजम है, बिल्कुल हो गया हजम। आपके अंदर जो कुछ गैसेस अभी आपके स्टोमक में जो प्रोड्यूस हुई थी, जब आपने खाना, उसे आपको कुछ एयर भी इनहे आपने वो ले लिया, खाने के साथ जहर हो जाते हैं, तो उसमें अगर थोड़ा सा एक आध आ जाए, दैट्स मीन कि आपका स्टमक इज ओके। लेकिन यह मशीनों की तरह चल जाए और डिकार पे डिकार, दैट इज़ वो आप उसको कहते हैं वो बीमारी है। आप उसको ये नहीं कहते कि आप खाना ज़्यादा हजम हो रहा है, ऐसा नहीं है। अभी जैसे मैंने आपको लास्ट 2 टंग से डायग्नोज किया, अब तीसरे एक पेशेंट लोग ऐसे होते हैं उनको भी बदहजमी है। अब उनकी ज़बान से डायग्नोज क्या करेंगे, उनकी ज़बान रेड इन कलर होगी, ऐसे लगेगा जैसे किसी ने बिल्कुल रेड कलर का पेंट कर दिया उनकी ज़बान के ऊपर, बिल्कुल सुर्ख रंग की ज़बान। कटी कटी होगी वो भी? उसमें कटी नहीं होगी। अच्छा, उसमें कटी नहीं होगी, कटी हुई खुश्की। अब देखते हैं कि जैसे कि सर्दियाँ आई, एड़ियाँ फट गई, चीक्स फट गए, आपके लिप्स फट गए। और कभी आपने देखा ज़मीन जहाँ पे बारिश हुई, पानी वेपोरेट हुआ तो वो ज़मीन फट गई। हाँ। यानी फटने का अमल खुश्की के साथ होता है, रतूबात की कमी के साथ है। अब जिन लोगों अब इंडाइजेशन में आपको बात बता रहा हूँ, ये वो लोग हैं जिनको हरारत की ज़्यादती होती है, जिनकी ज़बान सुर्ख होती है। आप जब इसको देखें, वो कहते हैं हम जैसे ही खाना खाते हैं साथ ही हमें जलन शुरू हो जाती है, यहाँ तक जलन आती है। इवन ये कि वो खट्टे रात को भी सोते हैं तो खट्टा सा पानी उनके मुँह में आ जाता है, और बार बार उनको जो है पेट में हल्का हल्का मरोड़ होना शुरू हो, जैसे कि आप बता रहे थे, हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो जाता है। तो जब किसी पेशेंट को ये आप देखें ज़बान उसकी बिल्कुल रेड हो और ये साथ ये सिम्टम लेके आए, और सेकेंड वो कहेगा जी मेरे जिस्म में ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मुझे मेरे हाथ पाँव जल रहे हैं, मुझे यूरिन बहुत येलोइश कलर आ रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए आपकी एक दवा मैं आपको बताता हूँ। ये भी आपके किचन में रेमेडी मौजूद होती है, और उसमें क्या है कि आपके पास एक चीज़ मौजूद है, सौंफ। ये आपके किचन में मौजूद होती है, एक चुटकी, ज़्यादा नहीं, 1 कप पानी में डालेंगे। और ये ज़ीरा सफ़ेद किचन में मौजूद है, 1 चुटकी आप ये डाल लेंगे। और सब्ज़ इलायची आप अक्सर यूज़ करते हैं घर में, खानों के अंदर भी वैसे भी, और 1 दाना सब्ज़ इलायची का तोड़ के आपने 1 कप पानी में डाल देना है, और इसको बॉयल करना है। जब देखें कि ये 3-4 बॉयल आ गए, इसको फिर फ़िल्टर कीजिए और उसको छान के पीजिएगा सुबह शाम सहरी के बाद और रात खाना खाने के बाद। आप बिलीव करेंगे जिन लोगों को जलन की शिकायत होती है, खाना खाने में मिर्चें लगना शुरू हो जाती हैं, इनको खाना डाइजेस्ट से बार बार बेचारे दिन में 3-4 बार पेट में हल्का सा दर्द हुआ और वॉशरूम गए और थोड़ा सा उनको स्टूल पास हो गया, बार बार ये प्रॉब्लम। और इन लोगों को लाजमी होते हैं कि इन लोगों ने बाज आना नहीं होता, ये फ्राइड चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, स्पाइसी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, मिर्च मसालों के इस्तेमाल करें, कबाब का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। जब भी आप मिर्च मसालों को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह की आपको सिम्टम है और डायग्नोज आपने कर लेना है, तो इससे इंशाल्लाह उनके ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का जैसे कि कुछ खाया तो पेट में ना उनको गुड़बुड़ आवाज़ें आना शुरू होती हैं, ऑल्दो उनको कोई मसला नहीं होता, मगर पेट उनका बोलता है, आवाज़ करता है, ये किस किस्म की चीज़ होती है? ये क्या प्रॉब्लम यहाँ पर जो हम कहते हैं ये मेटाबॉलिज्म या डाइजेशन, ये 2 तरह, एक तो आपके स्टमक में और एक आपके इंटेस्टाइन के अंदर। जब आपके मैदे के अंदर अगर गैसेस ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं तो आपको डिकार आते हैं। अच्छा। और जब आपकी आंतों के अंदर होंगे तो गुड़ की आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी, ऐसे कभी विंड यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, कभी ऐसे घूमना शुरू हो जाएगी। तो ये जितनी तबखीर मैदा की बात हम करते हैं, इसको कहते हैं तबखीर मैदा, अपनी ज़बान में कहते हैं, फ्लैचुलेंस कहते हैं, गैस बनना कहते हैं। और उसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया है, अजवैन, पुदीना और तेज़पात, वो आप ये इस्तेमाल करें तो उनके पेट के अंदर गैस बनने का अमल 100% ठीक हो जाता है। अगर उनके पेट में गैस बनती है प्लस उनके साथ पेट में दर्द भी होता है और साथ बार बार उनको वॉशरूम भी जाना पड़ता है, तो फिर आपके पास ज़ीरा सफ़ेद है, सब्ज़ इलायची है और सौंफ है, फिर आप इसका क्या है इस्तेमाल। कुछ डायरिया का इलाज बताएं। अब देखें, डायरिया का इलाज भी बता दें। आपको पता है कुछ लोगों को लूज़ मोशन लग जाते हैं, कुछ ऐसे खाने, इफ्तारों की दावतें होती हैं, कहीं चले गए, कहीं कुछ खा लिया, कहीं खट्टा मीठा खा लिया, कहीं चाट खा ली, कहीं चने चाट खा ली, कहीं कौरमा खा लिया,
कहीं कोई हलीम खा ली, ठीक है, कहीं बिरयानी खा ली, घर पे भी बैठे पकौड़े खा लिए, सब कुछ हर किस्म का चलता है। अब वो 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद जो है ना रमज़ान के, तो लोगों को लग पता जाता है, किसी ना किसी को ऐसा इशू होता है कि उसको डायरिया हो जाता है, वॉशरूम में ही बैठा रहता है। अब इसमें 2 चीज़ें मैं आपको इसमें थोड़ा डायग्नोज थोड़ा तशख़ीस ज़रूर कर लीजिएगा। एक होता है बिल्कुल वाटरी मोशन होना, और एक होता है बार बार मोशन आना, लेकिन वो वाटरी नहीं होगा, होगा सेमी सॉलिड, बट ऐसे जिससे बच्चा थोड़ा थोड़ा मोशन कर रहे। दोनों बता दें, दोनों में जो आपने वाटरी कंडीशन है वो भी अगर किसी को हो तो क्या होगा, और जो जिसको दर्द ज़्यादा है और बार बार वॉशरूम जा रहा है मगर क्वांटिटी इतनी नहीं है, तो फिर अब जिनको तो वाटरी मोशन आ रहे हैं ना, जैसे मैंने पीछे बताया रतूबात की ज़्यादती, अगर वो नुस्खा ये इस्तेमाल करेंगे, जिनकी ज़बान उनकी ऐसे देखें उन लोगों की ज़बान भी सफ़ेद होगी, इंडाइजेशन के पुराने मरीज़ होंगी, और उनको सिर्फ दालचीनी का कहवा आप वो उनको दें। और अगर घर में दालचीनी नहीं है आपके, तो आप ऐसे लोगों को आप अनार का छिलका जो है जस्ट उसे बॉयल करें, यानी थोड़ा सा अनार का छिलका बॉयल करें, आप उनको दें, तो उससे इनको दिन में 2 दफ़ा भी ले लें, तो उसे वाटरी मोशन बिल्कुल पानी की तरह, और उसे बग़ैर पेन के हों। तो ये जो जिसे हम अपनी तिब की ज़बान में इसहाल कहते हैं, आप इसे डायरिया कह रहे हैं, वाटरी मोशन, तो ये सिर्फ और सिर्फ दालचीनी के कहवा उससे ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल सिंगल उस एक रेमेडी से बस। और फिर इसमें खाने की परहेज क्या है? लोग कहते हैं ना ये मत खाना वो मत खाना, क्या खा सकता है इंसान? खाने में ये सारा दिन फिर ये भी कहा जाता है उनको कि फाका करो, कुछ खाना नहीं है। ऐसे लोगों को खाने में इंतहाई सिंपल डाइट पे जाना पड़ेगा, पेट बिल्कुल हल्का रखना पड़ेगा। और फिर ऐसे लोगों को मैं ये कहता हूँ कि आपने दूध और दूध से बनी हुई अशिया टोटली तौर पे बंद कर देंगे। चाय भी नहीं? बिल्कुल बंद करेंगे। आप उस कहवा लेंगे, चाय की पत्ती का कहवा लेंगे, तो वो ठीक हो जाए। रोज़ा भी तो रखना है ना उन्होंने। अच्छा जी, हम ये पूछ रहे थे, अगर किसी को इसी तरह से लूज मोशंस बहुत हो गए और ज़बान भी उसकी लाल है जी, ठीक है, और अब उसको ये इश्यूज़ हैं, तो वो सहरी और इफ्तारी फिर किस तरीके से मैनेज करेगा? क्या क्या खा सकता है, क्या क्या नहीं खा सकता? जी बिल्कुल। एक तो ये है कि उनको टोटली तौर पे ऐसे लोग जिनको मैदे में गर्मी हो जाती है, जिनको ज़बान सुर्ख होती है, जिनको बार बार मोशन आ रहे हैं, पेट में दर्द और मरोड़ उठ रहे होते हैं, ऐसे लोगों को मैं ये कहूँगा सुबह नाश्ते में जौ का दलिया इस्तेमाल करें। जौ का दलिया ले कर लें, गंदम का दलिया लेके कम से कम सालन और रोटी को कुछ दिनों के लिए अवॉइड करना पड़ेगा इन्हें। और चावल, खिचड़ी, चावल है, खिचड़ी है, साबुदाना है, अब ये चीज़ें वो इस्तेमाल साबुदाना भी खा सकते हैं। बिल्कुल खा सकते हैं। साबुदाना तो दूध में बनता है, यानी तो पानी में बना लें आप। अच्छा। चावल पानी में बनाए जा सकते हैं, खिचड़ी भी पानी में, सारे यानी अल्कलाइन। दाल कौन सी अगर खिचड़ी बना रहे हैं तो पीली दाल या मूंग ना? दाल मूंग की सिर्फ, बगैर छिलके के वहाँ भी यूज है। अगर इनको ये प्रॉब्लम आ मगर उसमें भी स्पाइस नहीं डालने लोगों को, स्पाइस नहीं डालें, स्पाइस नहीं डालेंगे, स्पाइस तो फिर खराब कर देगा ना। तो बिल्कुल उसमें सिर्फ दही के इस्तेमाल किया जा सकता है, दूध के इस्तेमाल नहीं करेंगे, दही के इस्तेमाल, ये दही खा सकते हैं। और इसबगोल वगैरह, हाँ, अगर ये है कि ऐसे, फिर मैं थोड़ी सी इसके बारे में वजात कर, लोग इसबगोल को समझते हैं कि ये आंतों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अब हमने ये देखना है कि जिन लोगों को कब्ज़ है उसको भी इसबगोल इस्तेमाल करवाया जाता है, और जिन लोगों को लूज मोशन लगे हुए हैं उनको भी इसबगोल इस्तेमाल करवाया जाता है। समझ रही है तो फिर ये डबल एक्शन इसबगोल का कैसे हो गया? फिर कैसे हम इसको कहेंगे? अब हमने कैसे यूज़ करें कि मोशन लगे हैं तो वो कंट्रोल हो जाए? कब्ज में मेरे ख्याल से दूध में, गर्म दूध में डाल के मैं आपको इसकी वजात करता हूँ। अगर जिनको तो कब्ज की शिकायत हो रही है, आप उसमें ये करें कि दूध लें, नीम गर्म दूध, उसमें इसबगोल के छिलको डालें और फौरन पी जाए। जैसे मुंह फूलता है उसका पी जाए, ठीक है। जिन लोगों को इस हाल लगे हुए हैं, यानी मोशन लगे हुए हैं, उनको दही के अंदर चाहिए। दही लें 1 पाइया, उसको बीट किया, छिलका उसमें डाला और फौरन बाउल मुंह में लगा के पी जाए। उससे इस हाल उनके फौरन ठीक हो जाएंगे। उसमें शक्कर डाल के खा सकते हैं? जी, डालना चाहिए तो डालना चाहिए, अगर ना भी डालें तो बेहतर है। आप वो पी, उनके जितने भी लूज मोशन है उससे कंट्रोल हो जाए, ठीक है। और जिन लोगों को अब लगे हुए हैं कि जिनको कब्ज की शिकायत हो रही है, अब वो क्या करें? वो सिंपल पानी ले लें या नीम गर्म दूध ले लें, उसके अंदर छिलका डालें और उसको वेट करें कि वो फूल जाए, ताकि एज ए लुब्रिकेंट वहाँ पे वो काम करे। जैसा वो लेंगे तो आपके इंटेस्टाइन के अंदर एक लुब्रिकेशन का काम करेगा और कॉन्स्टिपेशन उससे ठीक हो जाएगी। तो ये कॉन्स्टिपेशन वाले ऑलिव ऑयल का एक ढक्कन या चम्मच पी सकते हैं? वो तो कोई भी अगर कॉन्स्टिपेशन आपको है तो उसमें जितने भी नेचुरल किस्म के, जिससे ऑलिव ऑयल आ रहा है वो ले सकते हैं, आलमंड ऑयल आ रहा है वो ले सकते हैं, देसी घी है आप उसके इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोनट भी ले सकते हैं। तो चम्मच अगर पी भी लें तो वो मुझे लगता है कॉन्स्टिपेशन के लिए भी आराम नहीं। ये तो डिपेंड करता है कि उसके कॉन्स्टिपेशन किस लेवल की है।
और कुछ लोगों को आधे चम्मच से आराम आ जाए, कुछ लोगों को 2 चम्मच भी लेने पड़ सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि उनको क्या है। लेकिन ये जितने भी ये किस्म नेचुरल किस्म के ऑयल हैं, लेकिन मैं एक ज़रूर कहूँगा, अगर आलमंड ऑयल लेना है, बादाम रोगन लेना है, तो खुदारा बाज़ार से मत ख़रीद लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर कभी खालिस मिलता ही नहीं है आपको। खुद बादाम लें, खुद अपने सामने से उसका रोगन निकलवाएं, और वही आपके लिए कारआमद है, बाकी जो भी है वो सब झूठ होगा। अच्छा, देख लें जी, और हम बाज़ारों से जाके लेते हैं ना, थोड़ी सी मेहनत है, बादाम अच्छी नस्ल के देख के तो जाके उसका खुद तेल निकलवाएं कोलू की शॉप में जाके, है हाँ, ना? वो सबसे कब्ज़ के बेहतरीन किस्म का है। वाह। अब पेट के कुछ इन्फेक्शंस जो हैं उनके बारे में बता दें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब हमारे मैदे की थैली में खाना जाता है, जो भी हम नोश करते हैं हमारे मुंह के बाद, हमारे मैदे की थैली है जो जहाँ पे जाके जमा होता है, उसके बाद वो बड़ी आंत में जाता है, फिर छोटी आंत में जाता है, फिर ठीक है, फिर अब ये जो शिनारियाँ होती हैं, जो छोटी छोटी ये जो हमारी रास्ते होते हैं जहाँ से खाना अपना खारिज होता है, पास करता है, फिर उसके बाद अपनी जगह बनाता है, तो वो जो है इन्फेक्टेड अगर हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो क्या ख़राब हो सकती है छोटी आंत और बड़ी आंत? जी बिल्कुल ख़राब होती है, उसके अंदर बहुत सारे इवन कॉम्प्लिकेशन भी पैदा करती है। और मैंने अक्सर अपने प्रोग्राम में आपके थ्रू बताया, उसके लिए आपके घर के अंदर भी ये इसकी रेमेडी मौजूद है। हल्दी, मलट्ठी और सौंफ। हल्दी वो आपने ख़ुद लियो, बाज़ार से ना लियो, खुद लेके ड्राई और खुश्क की हो आपने, वो उसका पाउडर, सौंफ का पाउडर और मलट्ठी का पाउडर, तीनों को मिक्स कर लें और चाय वाली 1 चम्मच माह रमज़ान में सुबह शाम इस्तेमाल करें, तो आपके पेट के अंदर जो इस तरह के इन्फेक्शंस हो रही हैं, जिसमें कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी आपको लूज़ मोशन आ रहे हैं, तो ये बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ द बाउल्स होती है। तो हल्दी, मलट्ठी, सौंफ, चाहे आपके स्टमक के अंदर इन्फ्लेमेशन है, चाहे आपके लार्ज इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लेमेशन है, तो ये इसको इंटायरली क्लियर कर देता है और ज़्यादा देर खाना भी नहीं पड़ता, उसका किसी किस्म का कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं मिलेगा। सर, प्रोबायोटिक्स बहुत ज़रूरी होता है हमें, है ना? जी बिल्कुल तो होता हम है। प्रोबायोटिक्स जो है वो किस किस चीज़ में हासिल कर सकते हैं? एक तो दही की फॉर्म में हो गया, हाँ जी, उसके अलावा इंजीर में भी। बेसिकली प्रोबायोटिक जो हम यूज़ क्यों करवाते हैं, पहले कंसेप्ट तो ये देखें ना कि हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन या गट्स के अंदर जो हेल्दी बैक्टीरियाज हैं, जो कि आपकी से जिन्होंने आपकी डाइट से मल्टीविटामिन्स जो है वो बनाने होते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग करने होते हैं, जब उनकी तादाद कम हो जाती है तो फिर ये सारी चीज़ें कब्ज़ भी हो जाती है और फिर हमारे जिसम के अंदर मुख्तलिफ विटामिन की कमी होना शुरू हो जाती है। तो ये प्रीबायोटिक जो होते हैं वे उनका इन बैक्टीरिया की डाइट क्या है? फाइबर। फाइबर किस में ज़्यादा है? आप कोई भी चीज़ जो फाइबर के लेते हैं, जैसे सैलड के पत्ते हैं, में यही चीज़ है। आप इसे खोल कर छिलका लेते हैं, उसकी वो भी फाइबर है। तो ये फाइबर डाइट आप जितनी ज़्यादा लेंगे, अगर फल लेना है तो आप उसके पूरे पल्प के साथ लें, तो एक फाइबर जब उनको मिलेगा तो उस तरह उनकी तादाद में इजाफा भी होना शुरू हो जाएगा, वो हेल्दी भी होंगे और फिर वो आपके ये बेहतरीन काम करें। और लेकिन दही उनमें से बेहतरीन है जो आप इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, और मैं एक और चीज़ पूछ रही थी कि इसबगोल कुछ लोग कहते हैं कि डेली नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसके बारे में क्या मसला है? मतलब अगर इसको डेली इस्तेमाल करेंगे तो क्या नुकसान कर सकता है? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ वेरी बैड, ये तो आपको भी पता है, हर चीज़ के ज़्यादती नुकसानदेह होती है ना। लोग दुबले होने के लिए भी इसबगोल का इस्तेमाल करते उसमें हैं। ये होते हैं कि दुबले होने के लिए इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वो जब लेते हैं तो उसमें उनको मैदे के अंदर और आंतों के अंदर एक ऐसे लगता है कि भरा भरा सा महसूस होता है, उसमें जाके अंदर फूलना होता है ना, फाइबर है, हाँ, फाइबर फुल कर देता और है। उसलिए वो फूल जाता है और उससे हमारा स्टमक जो है वो बिल्कुल फूल ले, हमें भूख की ज़रूरत नहीं है, अभी भूख महसूस नहीं है, तो वो इससे एक एडवांटेज ये ले सकते हैं कि उससे उनको भूख का एहसास कम होगा, वो कम खाएंगे और उनका वेट लॉस होता जाएगा। लेकिन इन लॉन्ग टर्म अगर इसको यूज़ करेंगे तो आपकी इंटेस्टाइन की मूवमेंट्स को वीक कर देगा, क्योंकि मिजाज के अंदर ये ठंडा होता है और आंतों के जो मूवमेंट्स होते हैं वो स्लो होना शुरू हो जाती हैं।